हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। गैस के एक निश्चित द्रव्यमान का एनटीपी पर आयतन 27.5 सेंटीमीटर क्यूब है। 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर समान आयतन रखने के लिए आवश्यक दाब की गणना कीजिए। तो आइए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा पीवी बराबर एनआरटी। आदर्श गैस समीकरण जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पर पी दाब है, वी आयतन है, एन गैस के मोल हैं, टी ताप है और आर है गैस नियतांक। गैस नियतांक। अब देखिए एनटीपी की बात की है प्रश्न में, तो हम एनटीपी पे चर्चा कर लेते हैं। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, सामान्य ताप और दाब। देखिए एनटीपी, यहाँ जो ताप होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस अथवा 273 केल्विन। यहाँ एनटीपी पर जो दाब होता है वो होता है 1 एटमॉस्फेयर अथवा 1.013 बार। ये एनटीपी का मतलब है। चलिए अब हमारे प्रश्न को देख। पीवी बराबर एनआरटी में देखिए दाब एनटीपी के अलावा अब ले गए, आवश्यक दाब पूछा है, तो यहाँ पर दाब तो बदल रहा है। आयतन कहा है प्रश्न में कि समान आयतन रखने के लिए, यानी कि आयतन समान है। निश्चित द्रव्यमान बोला है तो मोल समान हो जाएंगे। आर तो होता ही एक नियतांक है। और ताप जो है वो एनटीपी की परिस्थितियों के अलावा अब 27 डिग्री सेल्सियस है, यानी ताप बदल रहा है, तो यहाँ से P समानुपाती T हो जाएगा। दाब बदल रहा है तो यहाँ से हमारी समीकरण बन जाती है P1 बटा T1 बराबर P2 बटा T2, और इसी से हमारा प्रश्न हल होगा। तो देखिए P1 देखते हैं। P1 है एनटीपी की परिस्थितियां, यानी कि 1 एटमॉस्फेयर। इसी वक्त जो ताप T1 होगा वो हो जाएगा एनटीपी की परिस्थितियां, यानी कि 273 केल्विन। T2 हमको दे दिया 27 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। और इस वक्त P2 जो दाब होगा वो हमसे पूछा है। तो चलिए मान को हमारी समीकरण में रखते हैं। P1 बटा T1 बराबर P2 बटा T2। तो यहाँ P1 है 1 एटीएम, T1 हो जाएगा 273 केल्विन बराबर P2 है, ये वो हमें ज्ञात करना है, और T2 हो जाएगा 300 केल्विन। तो यहाँ से P2 आ जाएगा 300 बटा 273। जब हम इसको हल कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.098 एटमॉस्फेयर। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।